जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल एसईएस क्लासेस में। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। एसएससी जीडी जो 2025 की जो परीक्षा लगी हुई है, उसकी तैयारी हम लगातार अपने चैनल पर करा रहे हैं। आप लोगों के लिए हम टोटल प्रीवियस ईयर के 40 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें से सामान्य हिंदी के 20 प्रश्न होंगे और सामान्य ज्ञान के भी 20 प्रश्न होंगे। 40 प्रश्नों में से आप लोग कितने का ठीक आंसर दे रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा इसका आंसर। और ये बिल्कुल ऑथेंटिक प्रश्न है जो हमारे 2024 की परीक्षा हुई थी उससे प्रश्नों से लिया गया है। तो देर ना करते हुए चलिए प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न हमारा पूछा है, पक का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? पक का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? तो क्या टेबल टेनिस में किया जाता है, स्नूकर में किया जाता है, साकर में या आइस हॉकी में किया जाता है? तो पक का प्रयोग किस खेल में किया जाता है, इसका ठीक आंसर क्या होगा? इसका ठीक आंसर हो जाएगा आइस हॉकी। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। टेबल टेनिस, स्नूकर और साकर ये भी अन्य खेल है, इनसे संबंधित शब्दावली आप याद कर सकते हैं। जैसे क्रिकेट होता है, क्रिकेट में बहुत सारी शब्दावलियां जो है वो पूछी जाती हैं। क्रिकेट में एक होता है लेग बाई, लेग बाई एक शब्दावली है, लेग बाई। और आपसे पूछ सकता है गुगली, गुगली भी क्रिकेट से संबंधित है, क्या गुगली। आपसे पूछ पूछ सकता है वाइड, वाइड भी किस में होती है, क्रिकेट में। तो इस तरह से बहुत सारे शब्दावलियां जो हैं वो खेलों से पूछी जाती हैं। एक प्रश्न इससे बस आता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 देखिए क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म बीसीसीआई द्वारा, अब जो बीसीसीआई है इसके द्वारा संचालित क्रिकेट टूर्नामेंट और उनसे खेले जाने वाले क्रिकेट के प्रकार का सही युग्म है? सही युग्म कौन सा है? तो विजय हजारे ट्रॉफी और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। विजय हजारे ट्रॉफी जो है ए श्रेणी के मैच हैं और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में टी20 मैच खेले जाते हैं। तो इसमें से कौन सा ठीक आंसर हो जाएगा? तो इसमें एक और दो दोनों बिल्कुल ठीक दिए हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देखिए, व्यापार और उद्योग के संबंध में डीपीआईआईटी का पूर्ण रूप क्या है? क्या होगा डीपीआईआईटी का पूर्ण रूप? तीसरे का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तीसरे का ठीक आंसर हो जाएगा डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ये होगा डीपीआईआईटी का पूर्ण रूप। तो ऑप्शन नंबर 1 वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 देखिए, ये हमारे प्रीवियस ईयर 2024 के प्रश्न हैं। अगर प्रश्नों को आप अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आने वाले समय में आपको और अच्छी से अच्छी वीडियो प्रोवाइड करा सकें। चलिए देखिए चौथा नंबर प्रश्न क्या पूछा है। अमजद अली खां डैश के संगीत व्याख्याता थे। प्रश्न इनडायरेक्टली ये पूछा कि अमजद अली खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, या क्या इनका संगीत वाद्य यंत्र है? तो क्या सरोद बजाते थे, बांसुरी, सितार या तबला? चौथे का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो थे वो सरोद वादक थे। तो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बांसुरी वादक के रूप में किसे जाना जाता है? तो आप लोग एक नाम याद रख सकते हैं, हरिप्रसाद चौरसिया। हरिप्रसाद चौरसिया जो है वो क्या बजाते हैं? बांसुरी बजाते हैं। आप तबला वादक में कौन याद रख सकते हैं? तो जाकिर हुसैन याद रख सकते हैं। कौन? जाकिर हुसैन। तो इस तरह से प्रश्नों के आंसर आप दे सकते हैं, जो कुछ वाद्य यंत्र और उनसे संबंधित जो प्रमुख व्यक्तित्व है उनसे एक प्रश्न बनता है। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में देखिए, भारत में जनगणना, जनसंख्या जनगणना जो है डैश की अवधि के भीतर क्या है? आयोजित की जाती है। तो आयोजित की जाती है। तो 5 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 5 का ठीक आंसर हो जाएगा क्या 20 वर्ष, 15, 10 या 7 वर्ष? 5 का ठीक आंसर क्या होगा? 10 वर्ष के भीतर जो है वो जनसंख्या जनगणना आयोजित की जाती है। तो प्रश्न नंबर 3 ठीक हो जाएगा इसका बिल्कुल। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखिए। प्रश्न नंबर 6 में क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत की विदेश व्यापार नीति 2023 के प्रमुख दृष्टिकोण में से एक नहीं है? तो गठबंधनों के माध्यम से निर्यात संवर्धन, प्रोत्साहनों से छूट की ओर बढ़ना, या आयात पर प्रतिबंध, या व्यवसाय करने की सुगमता, लेन देन की लागत को घटाना, और ई पहल। 6 का ठीक आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 6 का ठीक आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा नहीं है? तो आयात पर प्रतिबंध जो है ऑप्शन नंबर 3 वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में देखिए क्या पूछा है, 1927 में जो साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी उसकी आलोचना निम्नलिखित में से किस कारण की गई थी? किस कारण की गई थी? तो इसका ठीक आंसर हमारा क्या होगा? 7 का ठीक आंसर क्या होगा? देखिए, क्या इसमें भारत के लिए संवैधानिक सुधारों की सिफारिश की गई थी? ये तो होगा नहीं। इसमें कोई भी भारतीय
सदस्य शामिल नहीं था। हाँ, यही कारण था कि साइमन कमीशन का विरोध किया गया था कि उसमें कोई भी भारतीय नहीं था, बल्कि सभी के सभी क्या थे, अंग्रेज थे। इसीलिए साइमन कमीशन यानी गो बैक नारे लगाए गए थे साइमन कमीशन के, और उस साइमन कमीशन का बहिष्कार करते समय लाला लाजपत राय पर लाठियों से प्रहार किया गया था और उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसका ठीक आंसर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार लोकसभा संसद का निचला सदस्य है? तो कौन सा अनुच्छेद होगा? 82, 80, 79 या 81? 8 का ठीक आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो लोकसभा संसद का निचला सदन है किस आर्टिकल? तो आर्टिकल नंबर 79, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 देखिए, सितंबर 2023 में एन शांत कुमार को किस संस्था का अध्यक्ष चुना गया? क्या नाबार्ड, बीसीसीआई, सेबी या पीटीआई? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 9 का ठीक आंसर हमारा हो जाएगा ये पीटीआई, ऑप्शन नंबर 4 वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पीटीआई के अध्यक्ष चुने गए थे। आपको पता है नाबार्ड क्या है? नाबार्ड को किसानों का भगवान कहा जाता है। तो इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। तो ये नाबार्ड की फुल फॉर्म है। इसे किसानों का भगवान कहा जाता है। बीसीसीआई क्या है? बीसीसीआई जो है बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया, यानी जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड होता है उसको बीसीसीआई बोला जाता है। सेबी क्या है? सेबी जो है वो शेयर मार्केट को कंट्रोल करती है, और सेबी की फुल फॉर्म क्या होती है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इस तरह से इनकी फुल फॉर्म भी कभी कभार पूछ ली जाती है, आप लोग याद रख सकते हैं। तो इसका ठीक आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4 वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 देखिए, लौह युग का सबसे आम उपकरण था डैश था, क्या था? कुल्हाड़ी, आरा मशीन, छेदक या तलवार? तो जो लौह युग था उसका सबसे आम उपकरण क्या था जिसका उपयोग पेड़ को काटने, लकड़ी काटने और एक हथियार के रूप में किया जाता था? तो क्या होगी? कुल्हाड़ी, आरा मशीन, छेदक या तलवार? 10 का ठीक आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी का उपयोग किया जाता था। तो ऑप्शन नंबर 1 वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 देखिए, प्रश्न नंबर 11, विद्युत आवेशों की गति से विद्युत धारा उत्पन्न होती है और जिससे विद्युत चुंबकीय बल उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप डैश डैश उत्पन्न होता है या होती है? क्या उत्पन्न होता है? तो क्या बिजली, गुरुत्वाकर्षण, चुंबकत्व या प्रकाश की? 11 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 11 का ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, चुंबकत्व उत्पन्न होता है। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 12 देखिए, प्रश्न नंबर 12 में क्या पूछा है? वस्तु एवं सेवा कर, जिसे जीएसटी बोला जाता है, उसके संबंध में कथनों को पढ़ना है। 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया वस्तु जीएसटी कर निर्माता या सेवा प्रदायकों से उपभोक्ताओं को सीधे ही वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति करने पर लगाया गया एक एकल व्यापार अप्रत्यक्ष कर है, और दूसरा है यह गंतव्य पर आधारित उपभोग पर है, जिसमें पूर्ति श्रृंखला में आगत पर जमा की सुविधा है। सही कथनों को पहचानिए। क्या एक केवल बी, केवल ए और बी दोनों, ना तो ए ना तो बी? तो 12 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तीसरा वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ए और बी दोनों बिल्कुल ठीक है। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में देखिए पूछा है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य डैश का निर्माण करना है। किसका निर्माण करना है? पूंजीवादी राज, कल्याणकारी राज, साम्यवादी राज या सर्वसत्तात्मक राज? 13 का ठीक आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 13 का ठीक आंसर हो जाएगा कल्याणकारी राज्य। तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, किस शहर ने इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 की मेजबानी की जिसे भारतीय फुटबॉल टीम ने जीता? तो क्या भुवनेश्वर होगा, रांची, दिल्ली या राउरकेला? 14 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 14 का ठीक आंसर हो जाएगा पहला वाला, भुवनेश्वर। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 देखिए, प्रश्न नंबर 15, 2023 में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 डैश मंत्रालय द्वारा पेश किया गया? कौन से मंत्रालय? स्वास्थ्य, कानून, वित्त या गृह मंत्रालय द्वारा? 15 का ठीक आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर
गृह मंत्रालय द्वारा पेश किया गया। गृह मंत्री इस समय कौन है? तो अमित शाह है। कौन है? अमित शाह। अमित शाह कौन है? तो कहेंगे गृह मंत्री हैं। वित्त मंत्री कौन है? तो बोलेंगे निर्मला सीतारमण है। इस समय कौन है? निर्मला सीतारमण। और आप लोग बताएंगे स्वास्थ्य मंत्री कौन है? स्वास्थ्य मंत्री के रूप में आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, इस समय स्वास्थ्य मंत्री कौन है। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 16 देखिए। 1 अगस्त 2023 को 41वें लोकमान्य तिलक पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में किसे चुना गया? क्या नरेंद्र मोदी, डॉक्टर के सिवान, कमला हैरिस, योगी आदित्यनाथ? तो लोकमान्य तिलक पुरस्कार जो था 41वां, वो किसे दिया गया? 16 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ये नरेंद्र मोदी को दिया गया था। ऑप्शन नंबर 1 वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 17। श्रीलंका भारत से समुद्र की एक संकीर्ण चैनल द्वारा अलग होता है जो डैश और मन्नार खाड़ी द्वारा निर्मित होता है। क्या जिब्राल्टर जलडमरू मध्य, या मलक्का जलडमरू मध्य, या बेरिंग जलडमरू मध्य, या पाक जलडमरू मध्य? क्या ठीक आंसर हो जाएगा 17 का? 17 का ठीक आंसर हो जाएगा पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित होता है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 में देखिए पूछा, निम्नलिखित में से किस कलाकार को मोहिनी अट्टम और उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसे? माया कृष्ण राव, गोपिका वर्मा, तपन कुमार, या श्रूपा सेन? 18 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? और 18 का ठीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ठीक हो जाएगा, गोपिका वर्मा। दूसरा वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19 देखिए। 19 नंबर प्रश्न क्या पूछा है कि कर्नाटक सरकार द्वारा हर साल डैश उत्सव का आयोजन करती है जिसमें नृत्य, नाटक और संगीत का शानदार प्रदर्शन होता है। यह विजयनगर के पास स्थित गांव के सैकड़ों साल पुराने चट्टानों और खंडरों के बीच आयोजित की जाती है। तो कौन सा उत्सव होता है? नाट्यांजलि उत्सव, निशांग गांधी उत्सव, हम्पी नृत्य उत्सव, या मामल्लपुरम उत्सव? 19 का ठीक आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तीसरा वाला, हम्पी नृत्य उत्सव। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20 देखिए, जीके का लास्ट प्रश्न है, इसके बाद हिंदी वाला सेक्शन शुरू होगा। देखिए क्या पूछा है प्रश्न ने, पारंपरिक नृत्य शैली सत्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य जाना जाता है? पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, या उड़ीसा? तो इस सत्रिया नृत्य के लिए असम जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला चलिए सेक्शन, नेक्स्ट सेक्शन हिंदी का आ रहा है। हिंदी का पहला प्रश्न आ चुका है। देखिए टोटल 20 प्रश्न हिंदी के होंगे। आप लोग कितने हिंदी में कमेंट आंसर ठीक करते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर अपने आंसरों को दीजिएगा। चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, एक अनार 100 बीमार, इसका सही अर्थ क्या होगा पूछा है पहले प्रश्न में। तो किसी एक वस्तु की प्राप्ति के लिए अनेक लोगों का प्रयत्न करना, आवश्यकता से बहुत अधिक कम साधन प्राप्त होना, कई रोगियों की सेवा करने वाला एक नौकर, या समस्या को हल करने वाली एक युक्ति ना सूझना? ठीक आंसर क्या हो जाएगा? पहला वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा, एक अनार 100 बीमार के लिए किसी एक वस्तु प्राप्ति के लिए अनेक लोगों का प्रयत्न करना। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2, रेखांकित शब्द का विलोम बताना है। आध्यात्मिक, आध्यात्मिक का विलोम क्या होगा? सौम्य, गमन, अपकार, या भौतिक? दूसरे का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? दूसरे का ठीक आंसर हो जाएगा भौतिक। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देखिए, दिए गए वाक्य का वह भाग चुनना है जिसमें कोई त्रुटि है। छात्रों ने मुख्य अतिथि को एक फूलों की माला पहनाई। तो पहनाई में त्रुटि है, मुख्य अतिथि को छात्रों ने एक फूलों की माला, तो एक फूलों की माला में ही त्रुटि है। तो ऑप्शन नंबर 4 वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। यहाँ पर आना चाहिए फूलों की एक माला पहनाई, ना कि एक फूलों की माला। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चौथा नंबर देखिए, प्रश्न क्या पूछा है, निम्नलिखित दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो उचित पर्यायवाची यानी बादल, डैश यानी कि बरसते ही मोर नाचने लगे, यानी बादल के बरसते। अब बादल किसे कहते हैं? मेघ को, मयूर को, कन्या, या छल? तो मेघ आएगा इसका ठीक आंसर। बादल का पर्यायवाची क्या आएगा? मेघ। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्या पूछा है, 4 विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही विकल्प हो। रिक्त स्थान भरना है हमें। हमारे जीवन को चलाने के लिए भोजन एक क्या किसकी भांति काम करता है? तो ईंधन की भांति, पेय, ट्रेन, या गाड़ी की भांति?
ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 5 का ठीक आंसर हो जाएगा। ईंधन की भांति काम करता है, तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में क्या प्रश्न पूछ रहा है? देखिए, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। आधा तीतर आधा बटेर, तो क्या इसका होगा? कभी भी दिखाई ना देना, कोई असर ना होना, दरिद्रता में भी आनंद मनाना, बेमेल और बेढंगा होना। 6 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 6 का ठीक आंसर हो जाएगा बेमेल तथा बेढंगा होना। किसका अर्थ है? आधा तीतर आधा बटेर का। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 7 नंबर देखिए, प्रश्न क्या पूछा है? मात्रा संबंधी अशुद्धियां हैं, कोई गलती त्रुटि है तो बताना है। बोलने वाले के हाव भाव और उसका सलीका, उसकी प्रकृति और सांस्कृतिक सामाजिक पृष्ठभूमि को पल भर में बता देते हैं। तो किसमें त्रुटि है हमारी? तो क्या पल भर में बता देते हैं? कोई त्रुटि नहीं, उसकी प्रकृति और सांस्कृतिक सामाजिक पृष्ठभूमि। तो अब इसमें साफ दिख रहा है 7 में किसमें त्रुटि है? तो तीसरे वाले में देखिए, प्रकृति और सांस्कृतिक, इसमें सामाजिक, इसमें भी क्या है? मात्रा संबंधी अशुद्धियां हैं। तो तीसरा वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तीसरे वाले में ही मात्रा संबंधी अशुद्धियां हैं। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 देखिए, मात्रा संबंधी अशुद्धियां फिर से पहचानना है किसमें है। तो पढ़ते हैं पूरा वाक्य। प्राचीन काल से ही नारियां हमारे देश में पुरुषों के बराबर बैठती रही हैं और समाज से निर्माण कार्यों को अपना योगदान देती रही हैं। तो क्या पहला अपना योगदान देती रही हैं या बराबर बैठती रही और समाज में समाज से निर्माण कार्यों को, या प्राचीन काल से ही नारियां हमारे देश में पुरुषों के, या कोई त्रुटि नहीं है? 8 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? दूसरा वाला बिल्कुल ठीक होगा। इसी में मात्रा बराबर बैठती रही हैं और समाज से निर्माण कार्य, समाज के निर्माण कार्यों को, ये वाला बिल्कुल ठीक होगा। तो इसमें दूसरा वाले में त्रुटि है। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बताना है हमें जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा हो, यानी किसी अन्य दूसरी जगह लगा हो। तो अमनस्क कहेंगे, अन्य मनस्क कहेंगे, अय मनस्क कहेंगे, या अन्य मनसक कहेंगे? इसका ठीक आंसर क्या होगा? 9 का ठीक आंसर होगा अन्य मनस्क। तो ऑप्शन नंबर 2 वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में देखिए, रिक्त स्थानों में कौन सा शब्द आएगा बिल्कुल ठीक? तो क्या पढ़ते हैं? आज के समय में तकनीक की डैश बहुत ज़्यादा है। क्या बातें उपयोग ज़्यादा है, समस्या ज़्यादा है, उपयोगिता बहुत ज़्यादा है? तो 10 का ठीक आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आज के समय में तकनीक की क्या उपयोगिता बहुत ज़्यादा है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न 11 नंबर देखिए, दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है। दिन, दिन का पर्यायवाची क्या होता है? आशय, गज, राक्षस, या दिवस? दिवस, दिवस माने भी दिन होता है। अच्छा, पर्यायवाची, तो दिन का पर्यायवाची क्या होगा? तो दिवस ही होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में देखिए क्या कहा है? कोष्टक में दिए गए शब्द का क्या बताना है? तद्भव रूप पहचानना है हमें। तद्भव, कौन सा तद्भव सही होगा? तो देखिए, हमारे बाग में माली ने फूलों की बहुत ही सुंदर क्या केदारिका, केदारिका बना रखी है। तो केदारिका का मतलब कमल, कलम, प्रकार, क्यारी, या खेती? 12 का ठीक आंसर हमारा हो जाएगा। तो केदारिका किसे कहते हैं? केदारिका का तद्भव रूप क्या होगा? क्यारी। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में देखिए, कोष्टक में दिए गए शब्द का विलोम शब्द पहचानना है हमें। यदि आप सकारात्मक, तो सकारात्मक का विलोम क्या होगा? नकारात्मक होगा। ऑप्शन नंबर 1 वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। दिए गए वाक्यों में निरर्थक शब्द पहचान करना है। जाकर थोड़ी चाय वाय बना लो, तो बनाकर, बना, या जाकर थोड़ी, या चाय वाय? तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा चाय वाय जो है वो निरर्थक शब्द है। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्द का विकल्प चयन करें। मेरी कलम, मैं मेरी कलम से लिखता हूँ। तो
इसका ठीक क्या होगा, हम मेरी कलम से लिखता हूँ, मैं हमारी कलम से लिखता हूँ, परिवर्तन की आवश्यकता नहीं, मैं अपनी कलम से लिखता हूँ। 4 वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा हमारा। 15 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा, चौथा, मैं अपनी कलम से लिखता हूँ। चलिए प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 देखिए, 16 से लेके 20 तक के प्रश्न जो है वो गद्यांश से आधारित प्रश्न है। गद्यांशों में रिक्त स्थान दिए हैं, उनमें ठीक शब्द को भरना है। तो क्या ठीक आंसर आएगा, देखिए 16 नंबर पढ़ते हैं। आज का समय जो है, आज का जो समय है उस समय में पानी की एक एक बूंद डैश आवश्यक है। क्या गिराना, गवाना, घटाना या बचाना। तो 16 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा, बचाना। चौथा वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा, एक एक बूंद बचाना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 में देखिए पूछा है, यह भी सत्य है कि अगर आप पानी नहीं बचाएंगे तो आने वाली पीढ़ी एक एक बूंद को डैश मेहनत, अभाव, तरसेगी या पिएगी। तो क्या होगी, आने वाली पीढ़ी एक एक बूंद को तरसेगी। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 18। जिस प्रकार से पानी का डैश होती है और उससे यह सीख जरूर मिलती है कि पानी को आने वाले कल के लिए बचाना चाहिए। तो 18 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा, जिस प्रकार से पानी की क्या होती है, आसानी, बर्बादी, इंतजार या आभास। तो बर्बादी होती है, तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बर्बादी। ऑप्शन नंबर 2 ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 19। आज देखा जाए तो पानी ही जीवन का आधार है और अगर पानी को बचाना है तो इसका डैश जरूरी है। क्या जरूरी है, संरक्षण, प्रतीक्षा, समझ या फायदा। 19 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 19 का ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्या हो जाएगा, संरक्षण जरूरी है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न, और ये हमारी क्लास का लास्ट प्रश्न है। देखिए, पानी को सुरक्षित रखना व इसे बचाना हमारी क्या है, आर्थिक जिम्मेदारी, जैविक, नैतिक या भारतीय जिम्मेदारी। 20 का ठीक आंसर हो जाएगा तीसरा, नैतिक जिम्मेदारी है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इस ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से हमारी क्लास समाप्त होती है। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।